हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में बताया था कि आप कैसे मैथ्स और इंग्लिश का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर फ्री में कंप्लीट कर सकते हो, वैसे ही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो रीजनिंग के लिए आपको कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। और साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक आप लेते हैं, किस सोर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो टीचर्स की बात करने से पहले जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस सब्जेक्ट के बारे में पता होने चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कई लोग स्टार्ट में क्या करते हैं, वो 2 से 3 घंटे सिर्फ रीजनिंग को दे रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसी गलती मत करिएगा। जैसे हम मैथ और इंग्लिश को लगभग 3 घंटे या 2-2.5 घंटे देते हैं डेली, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको रीजनिंग को इस तरह टाइम नहीं देना है। रीजनिंग को अगर आप 1 से 1.5 घंटा डेली दे रहे हैं तो मोर देन इनफ है, इतना टाइम उसके लिए सफिशियंट है। आपको 1-1.5 घंटे में 40-45 मिनट आप वीडियो कर लीजिए, जो आप लेक्चर कर रहे हैं उसे कर लीजिए कंप्लीट। उसके बाद आप आधा घंटा लगभग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना बहुत है, इतने में आपका काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, आप अगर डेली 2-3 घंटे सिर्फ रीजनिंग को देंगे तो ये सही नहीं है। वो टाइम आप जीके में लगा दीजिए या फिर अपना जो इंग्लिश और मैथ्स है उसमें जितना टाइम देंगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, रीजनिंग आप दिमाग में हमेशा रखना है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इजी है। ठीक है, इजीली आपका 40+ स्कोर तो आराम से आ सकता है। और अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग इसमें 40+ स्कोर ही करते हैं, ठीक है, तो आप पे एक प्रेशर भी है कि आपको 40+ स्कोर तो करना ही है, क्योंकि जब मैक्सिमम लोग इतना ही स्कोर कर रहे हैं सब्जेक्ट में तो आपको भी इतना ही करना होगा। अगर आपका 35+ तक आ रहा है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब मैक्सिमम लोग इतने में आ रहे हैं तो अगर आप 35 में पीछे जा रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इजी सब्जेक्ट है तो मुझे 40+ स्कोर तो करना ही है। और अगर आप थोड़ा एफर्ट और अच्छे डालेंगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगा लेते हैं, तो आपका 45+ स्कोर इजीली आ जाएगा। अगर आप सिर्फ सिलेबस भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर जब मॉक लगाएंगे तो आपके 40+ रीजनिंग में आराम से आ जाएंगे। बस आप थोड़ी प्रैक्टिस और करिए और आपका 45+50 के अराउंड इजीली मार्क्स रीजनिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो आपको एक लिमिटेड टाइम देना है, 1 से 1.5 घंटा अभी इनफ है रीजनिंग के लिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। और दूसरा, आपको ध्यान में रखना है कि इजी सब्जेक्ट है ये। ठीक है, हमेशा कभी लोड नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं होगा, बहुत इजी है। आपको एम क्या करना है, आपको एम करना है 50 आउट ऑफ 50 इसमें आने चाहिए मेरे। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 का करेंगे तो 45+ तो इजीली आ ही जाएंगे। तो इतना टारगेट आपको यहाँ पर लेकर चलना है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा। अभी आप 1 से 1.5 घंटा दे टाइम, आगे चल के आप धीमे धीमे इस टाइम को रिड्यूस करते जाइएगा और ये जो टाइम है वो दूसरे सब्जेक्ट में आप अलॉट कर दीजिएगा। अगर आप एसएससी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, काफी सारे टीचर्स ने अपनी फ्री क्लासेस पढ़ा रखी हैं तो आप उसे देख सकते हैं, या अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसे भी ले सकते हैं। अभी अनलॉक 20% ऑफर चल रहा है। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं ज्ञानी10, इससे आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोई फ्री क्लास देख रहे हैं और वो अनलॉक नहीं होती है, कोई कूपन कोड मांग रहा है, तब भी आप मेरा ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, वहां पे वो क्लास अनलॉक हो जाएगी। तो बात करते हैं रीजनिंग के लिए टीचर्स की। रीजनिंग के लिए मैं आपको 2 टीचर्स का नाम बताने वाला हूँ। इन दोनों ही टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रखा है इन्होंने यूट्यूब पर। इन दोनों टीचर से मैंने खुद भी पढ़ा था तो आप चेक कर सकते हैं। पहले हैं आपके दीपक सर वाईफाई स्टडी चैनल पर, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। इनकी जो कंप्लीट वीडियोस हैं वो आपको वाईफाई स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। इनकी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां पर आप इनकी सारी वीडियोस टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे विक्रमजीत सर, उन्होंने रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे पढ़ा रखा है। ट्रिक्स वगैरह जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की रीजनिंग के, वो सब भी उन्होंने समझा रखी है। आप विक्रमजीत सर से भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं। कोई भी एक टीचर आप चूज कर लीजिए और उससे कंप्लीट सिलेबस करना है आपको। बस एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर आपका रीजनिंग सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो 2 टीचर्स हैं, दीपक सर वाईफाई स्टडी चैनल पर और दूसरे विक्रमजीत सर रैंकर्स गुरुकुल पे। अगर आपको कोई टॉपिक है, जैसे दीपक सर समझ में नहीं आ रहा है तो आप विक्रमजीत सर पे जा सकते हैं, और विक्रमजीत सर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दीपक सर से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों टीचर्स बहुत अच्छे हैं, किसी भी एक टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मेन फोकस किस पे करना है, प्रैक्टिस पर। यहाँ पर जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मिसिंग नंबर वाला, एनालॉजी जो चैप्टर है, सिलोग चैप्टर है हमारा, और जो कैलेंडर क्लॉक का रेयरली क्वेश्चन आता है जो, लेकिन इसके फॉर्मूले याद करना थोड़ा मुश्किल होते हैं, तो इन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है। मिसिंग नंबर और एनालॉजी, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको। जैसे नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड चलना चाहिए कि क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, क्या क्या रिलेशन लग सकते हैं। तो आप जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका इसमें इंप्रूवमेंट रहेगी। ठीक है, मेजर जो दिक्कत वाले चैप्टर होते हैं वो यही होते हैं, यहीं से आपका जो कोई बढ़िया क्वेश्चन बनता है तो इसी चैप्टर से बनता है। ठीक है, तो आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी ज्यादा। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक,
किरण पब्लिकेशन, राकेश यादव पब्लिकेशन, किसी भी एक पब्लिकेशन की आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए और उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इन बुक्स का जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, एसएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, जैसे सीजीएल 2020 के जो पेपर्स थे वो सारे डाउनलोड कर लिए मैंने, और उसमें जो रीजनिंग का सेट है उनको सॉल्व कर लिया, टाइमर लगा के मैंने वो सेट सॉल्व करा। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, सबकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और साथ में जो नया ट्रेंड चल रहा है, जो न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी दिख जाते हैं। तो ये एक तरीका है, आप पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो पेपर्स हैं उनका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा मेरे, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी एक तरीका जो भी आपको सुटेबल लगे उसका फॉलो कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है, और पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वहां से रीजनिंग का सेट को आपको सॉल्व कर लेना है। रीजनिंग के लिए इतना इनफ है, आपको एक बार बस अच्छे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के टाइम पे आप क्या करेंगे, जो रीजनिंग का जो आपका टाइम शेड्यूल है 1 से 1.5 घंटे का, उसको और कम कर देंगे। आप दिन में 40-45 मिनट ही रीजनिंग को प्रैक्टिस के लिए दीजिएगा इसके बाद, और इतना इनफ रहेगा। आप देखेंगे कि आपका मॉक में जो स्कोर है वो काफी अच्छा आएगा रीजनिंग का, 45+ आप इजीली कर सकते हैं रीजनिंग में स्कोर। बस आपको जो प्रैक्टिस है उसे अच्छे से करना है। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करें, जो सेट्स है उनको सॉल्व करें, तो आपका 45+ इजीली आ जाएगा। इन टीचर से आप अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। जो लिंक्स थे जो भी वीडियोस के वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आईडी दिख जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा।